हेलो एवरीवन। आज की होस्ट आपकी दोस्त सरिता रतेरिया आप सभी का ग्रेट वेलकम करती है, स्वागत करती है और अभिनंदन करती है। तो आप मंच पर देख ही रहे हैं मेरे को पार्टनर जो कि मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा साथ दे रहे हैं, विजय जी और सुपर्णा जी। और बैकएंड में तो आपको पता ही है, शिवम जी, यस शिवम सिंह, जो कि हमारे सुपर्णा सिंह जी का पुत्र है, बेटा है, सन है, जो कि हमारा बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है, उसका भी ग्रेट वेलकम करती हूँ। एंड भाई आप सभी को मैं कैसे भूल सकती हूँ, यस जो ऑडियंस है हमारी, जो दर्शक है हमारे हमारे व्यूअर्स, तो सभी अपनी सीट पर बैठ जाइए और एक काम आप जरूर कीजिए, क्योंकि आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं, बातें करने वाले हैं, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही फैंटास्टिक है। तो जरूर से अपने नियर डियर को, अपने दोस्तों को, अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स को, सभी को जरूर शेयर कीजिए। और हाँ, एक चीज और आप कर सकते हैं हमारा, क्योंकि हमें पता है कि आप सभी का सपोर्ट हमें बहुत अच्छे से मिलने वाला है, क्योंकि आप सभी हमसे प्यार जो बहुत करते हैं, ये तो हमें पता ही है। तो जरूर हमारे सपोर्ट में आप कमेंट भी प्यारे प्यारे जरूर कीजिए। और आज के टॉपिक के ऊपर आप जो भी विचार रखते हैं, जो भी आपके माइंड में बातें चल रही हैं, वो भी जरूर रखिएगा। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है, किसी भी पुस्तक को आप उसके कवर से न आंकिए। देखिए कितना फैंटास्टिक टॉपिक है ना, ये हम सभी के जीवन से रिलेट करता है फ्रेंड्स। अब इससे आप ये ना समझिए कि हम यहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट की लाइफ को लेकर के बात करने वाले हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये स्टूडेंट की लाइफ से रिलेटेड तो है ही, साथ ही साथ हम सभी की लाइफ से रिलेटेड भी है। अब वो कैसे होगा, वो तो हम तो इनवाइट करना चाहूंगी। थैंक यू सरिता जी। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने स्टार्ट किया है और आपका होस्टिंग का जो आप दिया जाता है आप बहुत अच्छे से निभाते हैं। तो सबसे पहले सभी को एसबीएस की तरफ से नमस्कार। व्यूअर्स को वेलकम है जो हमारे साथ देते हैं और रेगुलर देखते हैं, तो इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। बहुत दिनों बाद हम फिर से आए हैं, कुछ दिन का प्रॉब्लम था, तो सरिता जी का कुछ काम था और विजय जी का थोड़ा हेल्थ, तो कर सकते हो, मतलब टेक्निकल में हम लोग जीरो है। अगर पेटा सपोर्ट देते हैं तभी हम लाइव कर सकते, नहीं तो हम मीटिंग तो कर सकते। थैंक यू शिवम, और आप दोनों सिस्टर को मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप दोनों के बिना ये मुमकिन नहीं था। और एसबीएस शो में हम सभी को पता है, सुपर्णा सिंह सभी को पता है असम से, जैसे श्वेता जी बोली दिया। तो आज का टॉपिक में हम लोगों ने रखा है डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, जिसके बारे में सरिता जी ने बताया कि बुक की जो कवर होता है उसके देख के उसके अंदर में क्या है उसका हम आंक नहीं सकते। वैसे ही हम किसी इंसान को देखकर उसका चेहरा देखकर जो दया माया, उनका कैरेक्टर, उनका बिहेवियर, ये सब होता है उनके अंदर का मानवीय गुण। ये मानवीय गुण उसमें अगर है तो हम उस चेहरे के ऊपर जो है उनका गोरा चेहरा हो या बहुत अच्छा हैंडसम लुकिंग हो, कोई भी, तो वो मायने नहीं रखता। तो इसके लिए हमें उसको हम रिलेट कर सकते हैं। जैसे कवर के देख के हम किसी को आदमी का अंदर में क्या क्वालिटी है हम ये जान नहीं सकते हैं। इसके लिए मैं मतलब एक वोमेन हड़बड़ी में कुछ कहीं जगह पर जाने वाला था, तो वो अपना जो पर्स है वो घर में भूल के आ गए थे। तो उसमें थोड़ा सा पैसा बचा था। तो रेस्टोरेंट जब स्टेशन में गाड़ी जाने वाले थे तो उनको भूख लगा, तो कम सा ज़्यादा पैसा नहीं था, तो वो थोड़े से पैसे में कढ़ी चावल का एक मतलब ऑर्डर किया और टेबल पर रखने के बोला। तो फिर उसने गया था एक वॉशरूम में आने के बाद देखा एक मैला कपड़ा पहना हुआ एक आदमी टेबल में बैठ के वो कढ़ी चावल खा रहे थे। तो वो महिला को बहुत गुस्सा आया, गुस्से में वो बहुत कुछ बोलने वाला था, बोल रहे थे, लेकिन वो आदमी का कुछ नहीं फर्क पड़ा। वो आदमी खाना खाते रहे और देखा भी नहीं मुझे क्यों बोल रहा है। तो अचानक उस वुमेन्स को बाद में पता चला कि उस जिस टेबल में बैठे थे वो दूसरा टेबल था, उनका खाना वहां पर रखा हुआ था, लेकिन उनका जो वेशभूषा था, जो कपड़ा मैला पहना हुआ था, तो उनको देख के लगा कि वो आदमी उनका खाना खा रहा है। फिर भी वो आदमी उनको कुछ बुरा भला नहीं बोल के अपना खाना खाते रहा था। तो इनको शौक हुआ।
तो उनको रियलाइज हुआ कि हम उनको वेशभूषा देख के उनको गलत समझ गए थे। ये है ऐसे ऐसे घटनाएं आम है, बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है हम लोगों के पास। हम सोचते हैं बहुत अच्छा इंसान है, चेहरा तो इतना प्यारा है, लेकिन उस दिन पता जो उनके साथ रहते हैं, जो उनके साथ संसार में रहते हैं, उसको पता है उनके अंदर में क्या क्या मानवीय गुण है। तब हम अगर वो बोलेगा, वो किसी औरत अगर किसी हस्बैंड के साथ रहते हैं तो उनको पता चलेगा उसके अंदर क्या क्या गुण है। तो हम लोग बाहर से समझेंगे बहुत अच्छा इंसान है, कोई औरत भी ऐसा हो सकता है, हम सोचते हैं बहुत अच्छा औरत है, लेकिन वो हस्बैंड को टॉर्चर कर सकते हैं। तो इसके मतलब हम ऊपर से नहीं जान सकते हैं। तो इस जैसे उस महिला को भी उनको चेहरा देख कर मतलब गलतियां हुआ कि वो गलत इंसान है, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ। ऐसा अक्सर हो जाता है। तो हमें थोड़ा दिल दिमाग सब थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा सोच के समझ के कोई स्टेप, कुछ गलत शब्द बोलना ये जरूरी होता है। आजकल देखिए फेसबुक में भी ये एक रियल घटना है। मैंने फेसबुक में कुछ दिन पहले, आप लोग भी देखा होगा, बंगाल में एक कहानी हुआ था। शादी हुआ था फैमिली में, देख देख के संबंध करके शादी होता है। वो आदमी बहुत बड़ा एक नौकरी इंजीनियर था। शादी के बाद 2 महीने बाद उस लड़की के साथ इतना खराब व्यवहार हुआ, तो लड़की को मारा पीटा गया, उसको बाल पूरा काट के उसको फिर वापस घर पहुंचा गया, लड़की वापस आ गया। कैसा क्यों हुआ? ये सच्ची घटना है। कैसा क्यों हुआ? पहला तो देखा, प्रोफाइल पिक्चर देख के किसी को पता नहीं चलता कि अंदर में क्या क्वालिटी है। वो सच में कि नौकरी अच्छा करने से कोई अच्छा इंसान नहीं बन सकता। कोई अच्छा वंश में है तो भी अच्छा नहीं बन सकता, ये और अलग बात है। अच्छा परिवार, अच्छा कास्ट, सब कुछ होने के बाद भी उनके अंदर में मानवीय गुण नहीं होगा, तो लास्ट में जाके हम लोगों को बहुत पछताना पड़ता है। किसके अंदर शैतान छुपा है, किसके अंदर मतलब गलत इंसान है, वो हम समझ नहीं सकते। वो हम धीरे धीरे समझ सकते हैं। तो हम सभी को अपना दिमाग को थोड़ा खुला रख के सोच समझ के डिसीजन लेना जरूरी होता है। उस लड़की के बारे में जब फेसबुक में देखा था तो मुझे बहुत दुख हुआ था, क्योंकि वो इंसान वो रात में फेसबुक में औरत को गंदा गंदा मैसेज करते थे। जब उस वाइफ को पता चल गया 2 महीने बाद जो हस्बैंड ऐसा तरीका का बर्ताव करता है, तो कोई लेडीज ऐसा कैसे सहन कर सकता है। तो जब वो बोलने लगा तो उसको मारा पीटा गया, उसके साथ टॉर्चर किया गया। वो लड़की को इतना मारा पीटा गया, इतना मतलब बर्ताव खराब किया। बाद में वो लड़की वापस माँ के घर में आ गई। ये बहुत सारा घटना फेसबुक में देखा था। यही होता है ना, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। तो इसके रिलेटेड ये कहानी था, मैंने इसको शेयर किया। तो थैंक यू सरिता जी। अभी मैं सभी से सुनूंगी। थैंक यू सो मच सुपर्णा मैम। वाकई में बहुत ही फैंटास्टिक, आपने एक रियल स्टोरी भी बताई, एक शॉर्ट स्टोरी में भी आज के जो टॉपिक को रिलेट करती है वो सारी बातें आपने बहुत अच्छे से बताई। शुरुआत जो आपने की ना, वो तो मैं जरूर कहूंगी कि फ्रेंड्स वाकई में हम काफी दिनों बाद आए, और ये जो एक्साइटमेंट है ना आप सभी से मिल करके बातें करने का, वाकई में हम भूल जाते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं, क्या बातें करना चाहते हैं। बहुत सी बातें तो मैं भी मिस कर गई थी। लेकिन हाँ, आज का जो टॉपिक, इसमें अगर आप कहें ना तो एक मुहावरा मुझे याद आया, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। आज के टॉपिक पर ये मुहावरा बहुत ही अच्छा बैठता है। और ऐसा देखिए बहुत सारे पेरेंट्स करते हैं, मुझे क्योंकि ऐसा तो हमने भी बचपन में किया था, आई थिंक आज के पेरेंट्स भी करते ही होंगे कि जब अगर हम इनको बच्चों के हिसाब से देखें तो देखिए बच्चों का क्या होता है ना कि बच्चे साल भर पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद में जब वो नए क्लास में जाते हैं, मतलब अप करते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि वाओ हमें नया बुक मिलेगा, हमें नई कॉपी मिलेगी, हमें बहुत मजा आएगा। वो मार्केट में जाते हैं, बुक्स को देखते हैं, ऊपर की कवर देखते हैं, अंदर की पूरी मतलब वो उन्हें पता नहीं है कि बुक के अंदर में क्या क्या स्टोरी है, कि बुक के अंदर में क्या क्या सम्स हैं जो उन्हें सॉल्व करने होंगे, आने वाले टाइम में उनके लिए कितना वो टफ होने वाला है या इजी रहने वाला, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं होता है। बट लेकिन उन्हें खुशी है किस बात की, कि उन्हें एक नया बुक मिल रहा है, उन्हें नई कॉपीज मिल रही है। बट दुनिया में देखिए ऐसे भी बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो बच्चों को नई बुक्स नहीं दिला सकते। वो क्या करते हैं, वो तो या वो हाफ यानी कि 50
₹50 मतलब आप डिस्काउंट समझ सकते हैं ना, हाफ पुरानी बुक्स खरीदते हैं बच्चों के लिए और बच्चों को पसंद नहीं आती तो फिर बच्चे पेरेंट्स क्या करते हैं, उसमें नई कवर चढ़ा देते हैं कि बच्चों को खुशी होगी कि हाँ वो ऊपर का कवर वो देखेंगे तो उन्हें ऐसा लगेगा कि अंदर भी उन्हें बहुत अच्छा मिलेगा। ऐसा बहुत सारे मैंने देखा है पेरेंट्स के साथ में, मतलब बच्चों को इस तरीके से होता है। बट ये चीज तो हो गई अच्छी बातों में, लेकिन इनमें भी अगर ये जो सुपर्णा मैम की बात थी कि भाई चेहरा अगर आपका बहुत सुंदर है या फिर बुक की कवर बहुत सुंदर है तो अंदर आपको बहुत ही अच्छा मटेरियल मिलेगा या फिर उस पर्सन से आपको बहुत अच्छी खबर ही सुनने को मिलेगी, उसके अंदर का क्या भाव है वही आपको सुनने मिलेगा, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ तो हमें बहुत कुछ समझने की, सोचने की, देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो बहुत ही अच्छा आज का टॉपिक है, इस पर विजय जी का क्या विचार है उनको भी हमें जरूर सुनना है। और हमारे व्यूअर्स तो कमेंट कर ही रहे होंगे। आई थिंक विजय जी, अगर सुपर्णा जी आप देख सकते हैं तो जरूर देखिए, बिल्कुल कमेंट्स करते रहिए क्योंकि आप सभी का सपोर्ट भी हमें चाहिए। तो प्लीज मोस्ट वेलकम विजय जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। वाओ, वंडरफुल सेशन की शुरुआत हमारे सरिता मैम ने की और फिर सुपर्णा मैम ने बहुत अच्छी बातें रखी हैं इस टॉपिक के ऊपर। फिर से सरिता मैम ने बहुत अच्छी बातें रखी हैं ना। और टॉपिक है ही एक्चुअली बहुत प्यारा है कि किसी को चेहरे से देख के या फिर किताब के पहले पन्ने से कवर को देखकर ही हमें जज नहीं करना है कि ये इंसान अंदर से कैसा है या फिर किताब के अंदर क्या है या फिर किताब गलत है ना। ये सारी चीजें हमें जब तक किताब को पढ़ेंगे नहीं, अंदर नहीं जाएंगे तो पता नहीं चलता है। और इंसान के साथ जब तक हम टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा, है ना, कि वो कैसा है और उसका बिहेवियर कैसा है या फिर वो क्या सोचता है। बहुत सारी चीजें हम उसके साथ जब रहते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं और एक लंबा वक्त गुजारते हैं ना, तभी पता चलता है कि वो कैसा है। जैसे हम अपनी ही बात कर लेते हैं तो हमको अभी 1 साल हो गया, 1 साल नहीं, 1.25 साल हो गया है आपस में बातें करते हुए, सेशन में आते हुए और बहुत सारी बातें हम लोग शेयर करते हैं। तो अभी हम बहुत सारी मतलब अपनी सिस्टर है जो हम तीनों को तो हम एक दूसरे को तो तीनों को हम अच्छे से जान गए कि कब कौन गुस्सा होती है, कब कौन खुश होती है, किसको गुस्सा आता है और कौन मजाक करती है ना। ये सारी चीजें हम बहुत अच्छे से जान गए हैं अभी। तो हम लोगों ने कितना टाइम आपस में स्पेंड किया ना पहले, मतलब चाहे ऑनलाइन, है ना, उसके बाद हम लोग फिजिकल भी मिले, चाहे थोड़े टाइम के लिए मिले थे लेकिन वो भी हम लोग मिले थे। और अब हम जानते हैं कि कब किसको एक्चुअली इनको पता है कि विजय मैम को गुस्सा आ जाता है ना। ये कैसे पता चला इनको, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारा टाइम इनके अपने साथ ना तीनों ने स्पेंड किया, तभी पता चला है। तो यही चीजें होती है कि जब तक हम एक दूसरे को अच्छे से जानेंगे नहीं तो कभी कभी हम ना ऐसे एक बार देख के ही ना, पर्सन को देख के हम लोग आइडिया लगा लेते हैं कि ये बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन जब डीप में जाते हैं, जब उस मतलब या फिर हमारे साथ कुछ घटना हो जाती है ना, उसके साथ रहते मतलब उसकी वजह से, तब हमें पता चलता है कि चेहरे से तो ऐसा नहीं था, फिर इसने इतना बड़ा काम कर दिया। बिलीव नहीं होता एक्चुअली ना, बिलीव नहीं होता है। फिर हम खुद को भी कोसते हैं बहुत कि मैंने कैसे बिलीव कर लिया उस पर्सन के ऊपर, कैसे मैंने मतलब मुझे एक बार भी शक क्यों नहीं हुआ कि ये इतना बड़ा धोखा कर सकता है या इतना बड़ा फ्रॉड कर सकता है या ऐसी मतलब इसकी सोच है, गलत सोच है, ये कैसे हो गया। तो कभी कभी हम लोग धोखा खा जाते हैं, बहुत बारी होता है। और उस धोखे से ना फिर हम लोग सीखते बहुत है, लेकिन आगे लाइफ के लिए ना बहुत सीखते हैं कि फिर हम लोग वो जो चीज हमारे साथ हुई होती है ना, फिर हम पता चल जाता है हमें एक्चुअली कि फिर हम तुरंत उस पर्सन पर, किसी भी पर्सन पर ना हम भरोसा नहीं करते तुरंत, जल्दी से आता ही नहीं अंदर से। मतलब एक डाउट रहता है अंदर में, चाहे वो अच्छा ही होगा लेकिन फिर ना अंदर से एक डाउट रहता है कि नहीं, अभी हम नहीं उसको जानते, अभी हम इतना बिलीव नहीं कर पाएंगे। और मेरे साथ अक्सर होता है कि मैं बहुत जल्दी बिलीव कर लेती हूँ, लेकिन उसके बाद क्या है ना, फिर धोखा मिलता है। फिर सोचती हूँ नहीं, अभी आगे से ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर पता नहीं क्यों इमोशनल हूँ या फिर अगले के इमोशंस जब वो ऐसी कुछ स्टोरी मेरे साथ शेयर करते हैं या फिर मैं उनके इमोशंस में आ जाती हूँ या कैसे, है ना। ये सारी चीजें होती है मेरे साथ, अक्सर होता है मेरे साथ। ऐसा नहीं कि एक बारी फ्रॉड हुआ तो हम लोग सीख लिए, नहीं, फिर भी मैं जाती हूँ, फिर भी वो लोग ऐसे इमोशंस हमारे साथ शेयर करते हैं, इमोशनल स्टोरी शेयर करते हैं कुछ, या फिर क्या क्या होता है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी हम उनकी बातों में आते हैं, फिर से धोखा खाते हैं। फिर एक
प्रण करते हैं कि नहीं आज के बाद ऐसे लोगों के से नहीं दूर रहेंगे, हम किसी पे जल्दी से बिलीव नहीं करेंगे, फिर वही चीज होती है, पता नहीं क्यों होता है। लेकिन हमें बहुत जल्दी से किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर भी मैं मेरे साथ होता है, लेकिन मैं आप लोगों को यही कहूंगी, जितने भी व्यूअर सुन रहे हैं ना, इंसान जो दिखता है ना, कभी कभी क्या होता है ना, वो एक इंसान को ना दूसरे का फायदा लेने का वो होता है कि मेरा काम बन जाए, उसके बाद मुझे क्या करना है ना। मेरा तो अगर ये पर्सन मेरी बातों में आ रहा है तो मुझे इससे काम निकल रहा है, मेरा तो काम बन रहा है ना, फिर इसका क्या होता है, मुझे क्या करना है इसको। ये चीज सोच होती है लोगों की ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जो उनकी ये सोच होती है, मेरा तो काम हो जाएगा, मुझे इसको क्या करना है फिर। लेकिन वो ये नहीं समझता कि तुम्हारे ऊपर कितना बिलीव किया, तुम्हारे ऊपर इस पर्सन ने कितना बिलीव किया, और तुम फिर मतलब अपने अंदर धोखा देने की सोच रहे हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा मेरे साथ तो हो जाता है, अक्सर होता है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा सोच के करिएगा। अगर किसी को पैसा भी देना है, किसी से कुछ भी करना है ना, तो सोचना थोड़ा सा। मैं अभी ऑन पैसे में है ना, हम लोग बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं हमें जो कहते हैं ना कि हमारा घर भी नहीं चल रहा है, मतलब बहुत सारा रोना रोएंगे, बहुत सारा रोना रोएंगे। हाँ ठीक है, हम लोग इस समय सभी लोग जो है ना फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है, लेकिन कुछ लोगों को आदत होती है कि उनको मांगने की ही आदत होती है। बहुत सारे ऐसे लोग मेरे साथ डेली मैसेज आते हैं, डेली मैसेज आते हैं, डेली कोई ना कोई पर्सन होता है कि घर में खाना नहीं है ना। लेकिन अगर खाना नहीं है तो हम लोग कमा सकते हैं ना, भगवान ने 2 हाथ दिए, 2 पैर भी दिए, सभी को सेम दिए होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो मतलब जिनका होता है ना कि चल रहा है ना, मेरा किसी से मांगने से अगर मेरा चल जाएगा तो मुझे करना क्या है, मुझे क्यों करना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर पता क्या होता है, कभी कभी ना अगर पर्सन परेशानी में भी होता है ना, बिलीव सिस्टम, बिलीव जो होता है ना वो खो देता है, बिलीव खो देता है अगले के प्रति ना। कभी बहुत ज्यादा जरूरत लगता है ना, बहुत ज्यादा हम प्रॉब्लम में होते हैं ना, तो फिर वो पर्सन ना बिलीव नहीं करता आपके ऊपर, हमारे ऊपर, है ना, बिलीव नहीं करता। तो हमें ऐसा काम कभी नहीं करना है कि जब हमारा छोटा छोटा काम हमारा निकल रहा है तो हमें खुद से निकालना चाहिए, और जब हम कभी बहुत मुसीबत में होंगे ना, तभी हमें दूसरे से बात शेयर करनी चाहिए कि ऐसा मैं, मेरे को निकालो, मैं सच में प्रॉब्लम में हूँ। जरूर सभी कोई हेल्प करते हैं, जितना जितना होता है ना। ऑन पैसे में आकर देखा ही है हम सभी ने कि बहुत सारे ग्रुप्स हैं हमारे पास, हमारे जितने भी ब्रदर सिस्टर हैं, कभी कोई कोई इशू होता है, हेल्थ इशू होता है, किसी का बच्चा प्रॉब्लम में है, तो हम लोग सभी जितना होता है ना करते हैं। जितने लोग ग्रुप्स में हैं वो लोग समझ सकते होंगे मेरी इस बात को, है ना। और जो लोग नहीं है ग्रुप में उन्हें नहीं पता होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हैबिट में आ जाता है वो चीज कि हमें मांगने से मिल जाएगा तो काम क्यों करना है, आया तो फिर कोई भी साथ में नहीं है। तो जब तक अपने आप से हम कर सकते हैं ना, तब तक खुद से हिम्मत मत हारो और खुद से करिए। और जब नहीं होता है तो फिर सभी कोई पता है कि यस ये बहुत बड़ा इसका खर्चा है, बहुत बड़ी अमाउंट है, ये नहीं अफोर्ड कर पा रहा होगा, तब भी इसने कहा आके हम सभी से, है ना। फिर कोई भी पीछे नहीं हटता, चाहे थोड़ा थोड़ा करके ही करते हैं हम लोग हेल्प, लेकिन फिर सभी कोई आगे आते हैं उस प्रॉब्लम में किसी के साथ, है ना। तो ये ऐसी चीजें होती हैं। और कभी भी हमें ना किसी को चेहरे से जज नहीं करना है, सच में चेहरे से या फिर उसके पहनावे से। इसका पहनावा कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों के पास बहुत पैसा होता है, बहुत प्रॉपर्टी होती है, लेकिन आप कभी जज नहीं कर पाओगे उनके पहनावे से कि इनके पास इतनी प्रॉपर्टी होगी। क्योंकि कहते हैं ना, जो भरा होता है ना घड़ा, जो पूरा भरा होता है वो उछलता नहीं है, वो दिखावा नहीं करता है। जिसके पास थोड़ा होता है ना, वो उछल उछल के दिखाता है कि मेरे पास बहुत है। तो ये चीजें भी होती हैं। आप लोग सोच रहे हो कि विजय मैम आज कैसी बातें कर रही है, लेकिन मुझे जो मुझे आ रही है बातें समझ में कि ये भी चीजें होती हैं एक्चुअली ना, कि हम लोग पहनावे से जज कर लेते हैं कि ये बहुत गरीब पर्सन है, इसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन जब बैक में जाओगे ना इसकी हिस्ट्री देखने के लिए, तो वो बहुत रिच फैमिली से होगा, लेकिन उसके पहनावे से आप जज नहीं कर पाओगे कि सच में इतनी बड़ी मतलब फैमिली से बिलोंग करता है, ये इतनी प्रॉपर्टी होगी इसके पास एक्चुअली। तो यही चीजें हैं कि हमें सारे मतलब ये कहते हैं ना, एक उम्र जो होती है ना, उसमें आकर ना हमें बहुत सारी चीजों को हम रियलाइज कर पाते हैं। और एक होता है बचपना, जब हम बचपने में थोड़ा सा बड़े हो रहे होते हैं ना, उस टाइम पे हम लोगों को इधर दिमाग बहुत कम होता है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे एज बढ़ती है तो एक्सपीरियंस भी आते हैं हम लोगों को, तभी हमें पता चलता है कि क्या चीजें हो रही हैं, कैसे करना है, कैसे काम होगा, ये बात कैसे होगी। बहुत सारी चीजें हम टाइम के अकॉर्डिंग भी सीखते हैं।
एज भी बहुत मैटर करती है लाइफ में ना, कभी कभी एज के अकॉर्डिंग भी हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं सच में। तो बिल्कुल सरिता मैम, आप बहुत सारे व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैसेज सभी के आ रहे हैं, प्लीज़ सभी लोग मैसेज करिएगा, मैं लास्ट में सभी के मैसेज रीड करूंगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सभी लोग हमारे साथ बने हुए हैं, उसके लिए सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू मैम, ओवर टू यू। OMG, देखा सुपर्णा मैम आपने, मैं क्या बोलूंगी, मैं तो खो गई सच में। हमारे व्यूअर्स भी खो गए होंगे। तो आज का टॉपिक को आपने देखा कि कितना पर्सनली टॉपिक है ये, हम सभी की लाइफ को रिलेट करता है, जैसा कि विजय मैम ने भी बताया, सुपर्णा मैम ने भी बताया। और पता है, जो हम तीनों की स्टोरी इन्होंने बताई ना, उससे मुझे ना एक बात याद आई। बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो ऐसा करते हैं, किसी के बच्चों की जब शादी पक्की होती है ना, चाहे वो लड़के की हो चाहे वो लड़की की हो, जब वो सगाई हो जाती है ना, वो लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं रखते हैं, जितनी हो सकता है ना जल्दी से जल्दी वो करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि आजकल का जमाना कैसा चल रहा है, शादी होती ही नहीं है, टूट जाती है। बच्चे बोलते हैं हमारी आपस में बन नहीं रही है, वो कॉल पे बात होती है, वो मिल लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, वो एक दूसरे को बोलते हैं ना, पहली मुलाकात में हम एक दूसरे को क्या जाने, दूसरी मुलाकात, तीसरी मुलाकात या फिर बातचीत के दौरान एक दूसरे को समझने लग जाते हैं। और या तो फिर आफ्टर मैरिज, शादी हुई नहीं, 4 दिन नहीं हुए, 1 हफ्ता नहीं हुआ, 1 महीना नहीं हुआ कि डिवोर्स हो जाता है। आजकल कितने कमजोर रिश्ते हो गए हैं, मतलब चेहरे पर जैसे मेकअप किया जाता है ना, आप आपका फेस कैसा भी दिखता हो, कुदरत ने, भगवान ने आपको कैसा भी क्यों ना बनाया हो, आप जब उसके ऊपर मेकअप करते हैं, देखिए अब इसमें बोलिएगा नहीं कि सिर्फ वोमेन्स ही मेकअप करती है, लेडीज ही मेकअप करती है, नहीं नहीं नहीं, मेंस भी मेकअप करते हैं जी, चेहरे के ऊपर चेहरा उनका भी रहता है, मेकअप वो भी करते हैं। तो यहाँ सिर्फ लेडीज की बात नहीं होगी। तो जैसे चेहरे के ऊपर मेकअप करके चेहरे की जो बदसूरती है उसे छुपा करके उसे खूबसूरत बना दिया जाता है, ठीक वैसा ही कुछ माहौल सा बन गया है। क्यों सुपर्णा मैम, आप क्या बोलोगे? अब देखिए, सबसे पहले जब शुरुआत थी टॉपिक के ऊपर, तो विजय मैम ने बोले मुझे कुछ नहीं आता है, इसमें क्या बोलूं टॉपिक के ऊपर। सरिता जी, सुपर्णा जी जो बोलेंगे मैं थोड़ा सा बोलूंगी। अभी देखिए कितना अच्छा शेयरिंग रखा है, और जितना शेयरिंग रखा है पूरा एकदम एक्सपीरियंस के साथ बोला है, जो बोला ना एक्सपीरियंस, उम्र के साथ जो किया है, ऑन पैसिव में आने के बाद जो पहले से जो झेला है उसी के बारे में बोला है। और श्री विजय जी सच में बहुत गुस्सा था, लेकिन अभी गुस्सा बिल्कुल नहीं है। मैंने एक दिन उनको समझाया था आपका नाम विजय है, तो विजय आप गुस्से पे भी अपने आप पर भी कंट्रोल करो, क्योंकि आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। तो उस दिन से विजय जी में वो आ गया है, बहुत क्वालिटी, मतलब उतना गुस्सा नहीं करते हैं, थोड़ा सोचते हैं। तो ये होता है संगत का असर। तो थोड़ा हम लोग मिले, जो जैसे सरिता में बहुत जो मजाक करते हैं, हर बात पे मजाक करते, सबका टांग खींचता है, ये भी बहुत मतलब दोस्ताना जो माहौल मुझे बचपन का जो याद था दोस्ती का, वो दोस्ती मिला उन पैसे में। सबके अंदर अलग अलग क्वालिटी है, और तीनों का जो ये है, ये भगवान ना करे सब नजर ना लगे, ऐसे ही चलते रहे हम लोग। और टॉपिक के ऊपर बहुत जबरदस्त आपने भी अच्छा बात की है, जो आजकल का जो रिलेशन, ये बहुत मतलब ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत मतलब क्या बोलूं इसके बारे में, ये एकदम गंभीर समस्या है आजकल का जमाने में। जो दिखता है चेहरा बहुत अच्छा है, 3 4 साल 5 साल लाभ के किया, उसके बाद भी शादी के बाद नहीं टूट जाता है रिश्ता, क्योंकि जो इंसान लाभर होता है वो शादी के बाद पति बनता है, उसमें हेल एंड हेवन डिफरेंस हो जाता है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरा टाइप का हो जाता है, परिवार को संभालना, सब कुछ देखना। वुमेन्स में भी सब अच्छा दिखता है, तब सब अच्छा दिखता है, कुछ भी गलतियां नहीं दिखता किसी को, लेकिन शादी के बाद पता चलता है इसमें ये गलतियां है, ये गलतियां है।
उसमें भी एडजस्ट करना पड़ता है दोनों तरफ से, एक तरफ से नहीं होता है। ज्यादा वुमेन्स ही करते हैं एडजस्टमेंट, ये भी सच है, वुमेन्स को ज्यादा करनी पड़ती है क्योंकि वुमेन्स मायका छोड़ के घर आते हैं दूसरे घर में, तो वुमेन्स को ज्यादा करना पड़ता है क्योंकि मेंस कभी नहीं कर पाते अपना घर छोड़ के दूसरे घर में जाता। इसीलिए संसार ने इसे बनाया कि वुमेन्स में एक क्वालिटी भगवान ने दिया हुआ है, सबको लेके चलने का जो पावर ये वुमेन्स में है। तो सभी अगर थोड़ा बहुत नजरअंदाज करें, ऐसा तो नहीं कि हम लोग कुछ नहीं, कुछ भी खराब नहीं है, भगवान ने सब में कुछ ना कुछ यूनिकनेस अच्छा भी दिया है तो थोड़ा बुराई भी दिया है, तो दोनों को वो एडजस्ट करना जरूरी होता है। जो इतना चेहरा भा जाता था चेहरा देख के रात, ऐसे हम मैरिज नहीं किया, हम आसाम से बंगाल से आसाम में आए हैं, लेकिन जो करते हैं मैं वही बोलता हूँ, जो पहले बहुत अच्छा लगता है वो शादी के बाद तुरंत कैसे खराब हो जाता है। और आजकल तो ज्यादा होता है, ये पहले नहीं होता था। आजकल ज्यादा मतलब फेसबुक का जमाना में और इंटरनेट के जमाने से फास्ट 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 सबको लगता है सब कुछ। कुछ अच्छा नहीं लगता है तो रिजेक्ट करो, कुछ अच्छा नहीं लगता रिजेक्ट कर दो, क्योंकि रिलेशन ऐसा नहीं होता। रिलेशन बिल्डअप अलग चीज है, इसमें ठंडी दिमाग से सोच के अपने आप को ये समझना चाहिए। व्यूअर्स समझ लेंगे कि ये लोग क्या टॉपिक पे बात कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत मतलब ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बाद में जब सरिता जी इस बात को मैं बारे में बताए तो सच में ये आजकल देखिए कुंडली मिलाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि शादी के बाद टिकेगा कि नहीं ये देख लेना पहले जरूरी होता है, बनेगा कि नहीं। और ये ज्योतिष शास्त्र में ये बहुत पहले से ही था, किसी का मन पढ़ सकता है, फेस रीडिंग, फेस को देख के रीडिंग कर सकता है, ये पावर हमारा इंडियन शास्त्र में भारत में बहुत पहले से ही था। तो ये अगर पहले से कुंडली मिला के अगर लोग आगे बढ़े तो इसकी वजह से किसी का घर नहीं बिखरेगा। मुझे लगता है ये करना चाहिए सभी को, जितना प्रिकॉशन पहले से करो टूटने से पहले। तो इस टॉपिक में मैंने थोड़ा बात किया, और मैं स्टोरी एक सुनाना चाहूंगी आज की टॉपिक के ऊपर। एक गांव में एक गांव में एक दीपा नाम की एक लड़की, उसकी स्कूल में पढ़ती थी, तो स्कूल में रेगुलर 3 हफ्ते तक लेट में पहुंचते थे रोज। तो लेट में पहुंचने के बाद टीचर बहुत स्ट्रिक्ट थे, डिसिप्लिन में थे, तो उनको रोज पनिशमेंट मिलता था, और पनिशमेंट मिलता था तो वो स्कूल में आती थी। 3 हफ्ते लगातार ऐसा ही चला, तो 4 हफ्ता जब तो चौथा हफ्ता आया तो वो लड़की स्कूल में नहीं आई थी। तो टीचर समझ गए थे, और उनका जो पढ़ा स्टूडेंट्स और भी थे वो समझ गए थे कि शायद उनको मतलब कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ होगा तो स्कूल नहीं आ रहा है। तो 1 हफ्ता नहीं आने के बाद और 15 दिन बाद वो स्कूल में फिर से वापस आया, टाइम पे आया, एकदम सब स्टूडेंट से पहले आ चुकी थी। तो टीचर को लगा कि उनको डिसिप्लिन, उनका जो पनिशमेंट मिला उनकी वजह से दीपा टाइम पे स्कूल आया, तो सभी ने उनको अप्रिशिएट किया। तो मैडम ने उनको बोला जे अच्छा, तुम अच्छा बात है तो कि तुम टाइम पे आए, तो मेरा पनिशमेंट तुम पे काम आया, तो बहुत खुश हुए थे। तो दीपा ने बोला मैम मुझे कुछ बात कहनी है आपसे, अब मुझे परमिशन मिल सकती है? तो बोले हाँ जरूर, अपना बात रखो, क्या बात है? तो वो दीपा बोलने लगी 3 हफ्ते में स्कूल नहीं आई तो मैं मेरी माँ की अकेली लड़की हूँ, मेरा कोई भाई बहन नहीं है, मैं सिंगल मदर है। तो मेरी माँ अचानक 3 हफ्ते पहले बहुत बीमार पड़ गई थी, तो उनको हॉस्पिटल में डालना पड़ा था। तो मैं सुबह सुबह उठ के उनके लिए खाना बना के, खाना पहुंचा के उसके बाद मैं स्कूल आती थी, इसलिए मैं लेट आती थी। और 1 हफ्ता पहले मेरे माँ नहीं रहे, गुजर गए। तो कुछ दिन बाद उनका श्राद्ध हुआ, उसके बाद मैं स्कूल उस टाइम से आ गई। तो मैं कभी स्कूल में लेट से नहीं आऊंगी। तो ये बात सुन के टीचर और क्लास में जितने भी बच्चे लोग थे सब लोग रोने लगे, क्या उन लोगों ने क्या गलती किया। टीचर को भी बहुत बुरा लगा कि उनको पूछा नहीं तुम लेट क्यों आ रहे स्कूल में, लेकिन उनको पनिशमेंट मिल रहा था, और बच्चे भी ने आगे नहीं बोला था। अभी वो अपना ड्यूटी कर रहे थे, उसके बाद ये बात बोली तो सबको बुरा लगा। उसके बाद उस मैम को रियलाइज हुआ, बिना जाने बुझे किसी को ना पूछ के उसके डिसीजन नहीं बनाना चाहिए कि वो लेट आ रही है, इनडिसिप्लिन नहीं है। तो इनकी वजह से उनको पछताना पड़ा टीचर को, और बच्चे जो स्टूडेंट थे वो भी सब रोने लगे, उनका भी मन खराब हुआ।
फिर उनको सपोर्ट दिया। तो ऐसा कुछ काम हम अगर किसी से पूछ के, मतलब वो लेट क्यों आ रहा है ये पूछना जरूरी था पहले। बड़े होने से भी हम लोगों को गलती हो जाता है। अगर पहले पूछते तुम लेट क्यों आ रहे हो, तो शायद बच्ची नए नए स्कूल में ऐसे ही बहुत डिप्रेस था माँ के लिए, फिर वो बहुत बताया भी नहीं, उसके बाद इतना बड़ा हादसा हुआ गया, उसको माँ चली गई, अकेली हो गई। तो ऐसे हमें डिसीजन होता है, कुछ कुछ सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि हमें थोड़ा अपना दिमाग से काम लेना चाहिए, कि पहले जांच नहीं करना चाहिए कि वो लड़की डिसिप्लिन है, टाइम में स्कूल आती है, किसकी वजह से नहीं आ रही है, ये एक बार पूछ लेना चाहिए था। तो ऐसे ही हम लोगों को इस कहानी से हमें सीख लेना चाहिए कि सिचुएशन कैसे हैंडल किया जा सकता है। तो थैंक यू सरिता जी, मैं कहानी के माध्यम से थैंक यू सो मच सुपर्णा मैम। वाकई में बहुत ही फैंटास्टिक स्टोरी थी आपकी, माइंड ब्लोइंग स्टोरी थी, और बिल्कुल मुझे भी पसंद आई और हमारे व्यूअर्स को भी जरूर पसंद आई होगी। एंड एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल आप ये ना सोचिएगा कि हम ऐसे ही कुछ बात कर रहे हैं। भाई देखिए, हमेशा पढ़ाई करते रहे तो वो भी अच्छी बात नहीं होती है। माइंड को फ्रेश भी चाहिए होता है, क्योंकि खाना हमेशा मीठा खाया जाए, नहीं खा सकते। खाना हमेशा नमकीन खाया जाए, नहीं खाया जा सकता है भाई। तो वैरायटीज वैरायटीज सभी खोजते हैं, सभी को वैरायटीज बहुत पसंद आती है, नहीं तो बोरियत हो जाती है, लाइफ बहुत बोरिंग हो जाती है। तो तीखा भी होना चाहिए, मीठा भी होना चाहिए, नमकीन भी होना चाहिए, हर तरीके का स्वाद होना चाहिए। तो ठीक वैसे ही हम सभी का है, और बिल्कुल हम इंजॉय करना चाहते थे, कुछ टाइम आप सभी के साथ बिताना चाहते थे, तो बस एक टॉपिक लेकर आए आप सभी के साथ में बातें करने के लिए, क्योंकि ये एक मंच ही तो है कि हम जहां पर आप सभी से रूबरू हो सकते हैं, अपने दिल की बात आपसे कह सकते हैं और आपके दिल की बात हम सुन सकते हैं। तो जो आज स्टोरी सुपर्णा मैम ने सुनाई है, तो उसमें भी यही चीज है कि देखिए कि बिल्कुल किसके अंदर क्या चल रहा है कोई नहीं जान सकता। ये तो अच्छाई की बात थी कि उन्होंने बुराई सोची, बट जैसे कि विजय जी ने भी सोचा कि ठगे जाते हैं, हम तो सोचते हैं कि हाँ जी वो सामने वाला पर्सन बहुत अच्छा है, बट लेकिन हम ठगे जाते हैं। तो इस तरीके से दुनिया में हर एक पर्सन के दो चेहरे होते हैं, बिल्कुल दो चेहरे होते हैं। देखिए ये मेरा एक बहुत प्यारा सा चेहरा आप सभी को दिख रहा है, लेकिन यही एक चेहरा है ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी एक और चेहरा है। अब वो क्या सोच रहा है, वो क्या समझ रहा है और वो क्या चाहता है, वो तो सिर्फ मुझे पता है। तो ये चीजें आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं, ये चीजें आप अंदाजा लगा सकते हैं मेरे साथ आप बातें करके, मेरे साथ में आप गुफ्तगू कह लीजिए, चर्चा कह लीजिए, या फिर ऐसे बातें करके कह सकते हैं। इस तरीके से आप जान सकते हैं कि मेरे अंदर वाला चेहरा क्या सोच रहा है और क्या बोल रहा है, क्योंकि ये चीजें तो हम सभी को पता है ना कि हमारे अंदर प्लस भी है और माइनस भी है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या दिखाना चाहते हैं, प्लस या माइनस। तो विजय जी आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल सरिता मैम, बहुत सही बात आपने कही ना कि पहले भी मैंने कहा कि हम लोग चेहरे से जज कर लेते हैं, और कहते हैं ना कि हर एक पर्सन में ना कोई कमी भी होती है और एक प्लस पॉइंट होता है, एक माइनस पॉइंट भी होता है। कभी कभी जो माइनस पॉइंट होता है ना उसका लोग ना गलत फायदा लेते हैं। लोग तो समझते हैं कि यस, होता है ना कभी कभी किसी का, चलिए ऐसे सोचते हैं एक पाँव खराब है, गॉड की तरफ से ही एक पाँव उसका वर्क नहीं करता अच्छे से, है ना, लेकिन हम उसको कितना अच्छे से मानते हैं कि देखिए बेचारा, ऐसे बोलते हैं ना बेचारे, देखिए गॉड ने कितना गलत किया है, इनके पास एक पाँव नहीं दिया अच्छे से, है ना। हम तो उनको इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं और इस तरह से हम लोग उनका मतलब देख रहे हैं, एक मतलब एक ऐसा मतलब भाव से देख रहे हैं हम उनको कि इनको एक कमी है ना। लेकिन वो पर्सन जो जिसके पास ये चीज कम है वो उसका बेनिफिट ले रहा है, गलत, है ना। वो मतलब उसको भी पता है कि मेरे पास ये कमी है, लेकिन वो उसका गलत फायदा ले रहा है कि अगर लोग मेरे ऊपर बहुत दया दिखा रहे हैं इस चीज को लेकर, तो क्यों नहीं मैं इनका गलत फायदा लूं, है ना। लेकिन मैं कहती हूँ अगर ऐसा पर्सन भी गलत फायदा लेगा तो वो मतलब
अच्छा किया भगवान ने उसको उस स्थिति में रखा, नहीं तो अगर उसको दोनों चीजें, अगर उसका जो थोड़ा सा पाँव खराब है वो भी ठीक होता तो वो कितना गलत करता दुनिया में, है ना। मैं तो कभी कभी यही सोचती हूँ कि हम तो उस पे मतलब ये सोचते हैं कि भगवान ने इसको एक पाँव अच्छे से क्यों नहीं दिया, लेकिन भगवान को पता है ना। मैं आपको आपको एक मैं भी एक स्टोरी ही सुनाऊंगी कि ना हमारे हम गुरुजी के वहां जाते हैं सत्संग में, तो हमारे गुरुजी सुनाते हैं कि एक ना बच्चा जो था ना उसके हाथ पाँव ठीक नहीं थे, है ना, हाथ पाँव उसके काम नहीं करते थे। तो वो बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे, वो नदी में कूद रहे थे, नहा रहे थे, और वो बच्चा नदी के किनारे बैठा हुआ था और वो देखे जा रहा था उनको बैठ के, है ना। इतने में ना शिव जी पार्वती ना देख रहे थे उनको ऊपर से, और हमारी जो पार्वती माँ है ना वो बहुत जिद्दी टाइप की कर लेती थी जिद कभी कभी ना, कि मेरी ये जिद पूरी करो, इस बच्चे को ना ठीक करो, तुम मुझे नहीं देखा जा रहा है कि सारे बच्चे इंजॉय कर रहे हैं और एक बच्चा जो किनारे पे बैठा हुआ है ये भी ठीक होता तो ये भी इंजॉय करता। लेकिन शिव जी भगवान उनसे कह रहे थे कि ये बात तुम ना ही मनवाओ अपनी तो सही रहेगा। तो वो कह रही थी कि नहीं, मुझे इस बच्चे को ठीक करके दो, ये बच्चा भी इंजॉय करेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, तुम अब जिद पड़ गई हो तो कहाँ मानोगी, मुझे करना ही पड़ेगा, इसको ठीक करना पड़ेगा। अच्छा तुम्हें ठीक करके दिखा देता हूँ तो तुम देखो इसको। जब उन्होंने उसको ठीक किया तो वो बच्चा भी पानी में जाके जी सब बच्चों को पटक पटक के मारने लगा, ऐसे कूद रहा है, मार रहा है। तो वो पार्वती जी बोल रही है कि ये तो बड़ा खराब कर रहा है काम भाई। तो शिव जी भगवान बोले कि मैं तुम्हें कह रहा था ना कि इस बच्चे को यहीं पे रहने दो, ये बच्चा अगर ठीक होता तो ये अच्छा, इसको इसीलिए ऐसा बनाया गया है कि इसमें बहुत मतलब शक्ति ताकत इसमें बहुत ज्यादा है और ये सबको पटक पटक के मारेगा, इसको यहीं पे रहने दो, इसकी जगह यहीं पे है। लेकिन वो नहीं मतलब फिर उन्होंने कहा कि फिर से वापस आप इसको वैसा ही कर दीजिए, ये तो भाई बहुत बुरा कर रहा है सब बच्चों के साथ, है ना। तो फिर से शिव जी भगवान को उसको वैसा ही करना पड़ा। तो देखिए अगर हम सोचते हैं ना कि इसका एक पाँव ठीक नहीं है, या इस पर्सन के दोनों पाँव ठीक नहीं है, या इस पर्सन के हाथ ठीक नहीं है, तो ये गॉड को पता है किसको क्या देना है, किसको कितना देना है। कभी कभी होता है ना ऐसे जो पर्सन होते हैं ना ये गॉड गिफ्टेड भी होते हैं और उनको माइंड बहुत तेज होता है, माइंड बहुत तेज होता है उनका, लेकिन अगर उनमें उतनी शक्ति भी हो ना, उनके सारी मतलब बॉडी अगर ठीक हो ना, तो वो पता नहीं क्या कर देंगे दुनिया में, जैसी मैंने स्टोरी बताई आपको। तो वो गॉड ने सबको अपनी अपनी जगह पे इसलिए रखा हुआ है कि वो पर्सन है उस जगह पे रहने के लिए ही है। तो ये भी चीजें होती हैं। तो हमें कभी भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग तो उन पे दया करते हैं, तरस करते हैं। आपको पता है सुपर्णा मैम, जिस पर्सन ने हमारे साथ धोखा किया था उस पर्सन का एक पाँव नहीं था, पता है, एक पाँव वर्क नहीं करता था अच्छे से। मुझे उसकी भी मुझे कभी कभी ऐसे हो जाता है कि हम जितने भी हम लोग उसमें ग्रुप में थे, हम जितने भी ज्वाइन पर्सन थे उसमें, हम सभी लोग बोलते थे कि ये बेचारा देखिए कभी किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता, ये बेचारा, है ना। हम उसको ये बोलते थे कि ये बेचारा देखिए किसका पाँव नहीं है, तो ये तो पहले ही भगवान की तरफ से ऐसे है, तो ये कभी किसी के साथ धोखा नहीं करेगा। लेकिन वो कितना बड़ा अंदर से वो धोखेबाज इंसान था, कितना वो ऐसे किसी के चेहरे से या फिर उसका कोई अंग अच्छा नहीं है तो हम लोग जज नहीं कर सकते कि ये सही होगा, ये पर्सन सही ही है ना। तो देखिए अभी हम लोग कभी कभी बातें करते हैं आपस में, मेरी सिस्टर लोग बोलते हैं कि देखिए उसको भगवान ने ऐसा रखा है फिर भी वो ऐसा किया, है ना। तो नहीं हम किसी को जज कर पाते हैं कभी कभी ऐसे, जिसको जो करना होता है ना वो करके ही रहता है, चाहे वो मतलब ऐसा नहीं है कि जो फिजिकली फिट होगा वही ऐसे गलत काम करेगा, अनफिट वाले भी कर जाते हैं ऐसा बड़ा काम, है ना, कभी कभी। तो हम लोगों को बहुत अभी अभी का जो समय चल रहा है। अच्छा एक बात और है ना, 2 बच्चों के पास फोन है, कभी कभी हम लोग जज कर लेते हैं कि बच्चे कितना फोन चला रहे हैं भाई, कितना फोन में घुसे हुए हैं, इनको कोई काम नहीं है दिन रात। एक बच्चा तो उसके अंदर जो काम कर रहा है ना वो सिर्फ और सिर्फ अपनी अच्छी चीजें सीख रहा है, इनकम के सोर्स ढूंढ रहा है और बहुत अच्छे काम कर रहा है, मुझे कैसे मेरा घर अच्छे से करना पड़ेगा, मुझे कैसे मेरा जो परिस्थिति है इससे बाहर निकलना होगा, वो चीजें भी फोन के अंदर ही ढूंढ रहा है वो बच्चा। एक बच्चा है सारा दिन इंस्टा चला रहा है, यूट्यूब देख रहा है, फेसबुक देख रहा है, गलत लड़कियों को मैसेज कर रहा है ना। हम लोग जज कर लेते हैं कि उनका लड़का है ना वो भी सारा दिन फोन चलाता रहता है, अरे उनकी लड़की भी तो ऐसी ही है, वो भी सारा दिन फोन में ही रहती है,
है ना। लेकिन हमें ये जज नहीं करना है, हमें पहले देखना है कि वो लड़का और वो लड़की कैसे हैं, किस तरह का फोन चला रहे हैं वो। अभी बहुत बारी मेरे को भी बोलते हैं कि तुम्हारा लड़का ना फोन में रहता है, लेकिन मुझे पता है मेरा लड़का फोन में क्यों रहता है। मेरा लड़का तो भाई उसमें यही ढूंढता है कि मुझे किस तरह से मेरे ऊपर, जो मेरे पापा के ऊपर फाइनेंशियली जो कर्जा है वो कैसे दूर हो भाई, मैं कुछ करूं। मैं ऑल टाइम वो इसमें रहता है कि मैं कुछ इनकम करूं, मुझे कुछ इनकम आनी चाहिए, इससे मैं क्या काम करूं अच्छे। वो ढूंढता है, काम ढूंढता है, उसमें काम करता है सारा टाइम, है ना। और दूसरा देखने वाला क्या कहेगा, तुम्हारा लड़का तो 24 घंटे फोन में रहता है। अब मुझे उनकी बात तो नहीं सुननी ना, मुझे पता है मेरा बेटा फोन में तो क्या कर रहा है ना। वो मुझे पता है, दूसरे को नहीं पता है। हम लोग जज कर लेते हैं फटाफट ना। तो ये थोड़ा टाइम, जब तक वही बात आ गई कि जब तक हम किसी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, थोड़ा बैठेंगे उठेंगे नहीं, आना जाना नहीं करेंगे ना, हम लोग समझ नहीं पाएंगे कि कौन कैसा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो यही चीजें हैं सरिता मैम, बिल्कुल। आप बताइए। वाह, क्या बात, क्या बात, क्या कहने, क्या कहने। मैं तो बोलते ना निशब्द, मेरे पास में जैसे शब्दकोश खत्म हो गए, लेकिन शब्दकोश अगर खत्म हो जाएंगे तो फिर काम नहीं चलेगा, बोलना तो होगा ही। तो वाकई में विजय जी ने आज जो बातें कही ना, बहुत सही कही कि हम निष्कर्ष पर बहुत जल्दी निकल जाते हैं, चीजों को जानते नहीं, चीजों को पहचानते नहीं, और बस आंसर दे देते हैं, नतीजे पर पहुंच जाते हैं। भाई वो अच्छा नहीं है, वो बुरा नहीं है, या फिर वो अच्छा है और वो बुरा है। अरे अब इस पर आते हैं हमारे ऑन पैसिव के ऊपर में। भाई ऑन पैसिव को आए 6 साल हो गए, ये तो सब जितने लोग जानते हैं, मतलब सारा जहां बोल रही है, 200 प्लस कंट्री, जितने लोग जानते हैं वो तो जानते हैं ना कि 6 साल हो गया, 6 साल हो गया आए हुए, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। अरे क्या नहीं हुआ, आप जानते हो, मैं जानती हूँ क्या नहीं हुआ। अरे भाई सुपर्णा जी मिली, विजय जी मिली, हमारे ऐसे व्यूअर्स मिले, इतने सारे लोग मिले। कोलकाता मेगा इवेंट में गए, वहां लोगों ने बोला भाई मैम आपको सुना यूट्यूब पर लाइव, बड़ा मजा आया। ये लोग मिले, मिले कि नहीं मिले। अरे भैया ऑन पैसिव में आकर के ही मिले। मैं 6 साल में नहीं आई, मुझे 2 साल ही हुआ है, लेकिन 2 साल में भी देखिए मेरे पॉकेट में कितने लोग आ गए, कितने लोगों को मैं नहीं जानती बट वो मेरे को जानते हैं, ये मिला। तो ये जाना, जाना तभी तो पहचाना। निष्कर्ष पर नहीं निकला कि ऑन पैसिव ने बटुए में कुछ नहीं दिया। हाँ भाई अकाउंट में तो 1 रुपया नहीं दिया मुझे, वो दे देगी, कोई बात नहीं। भाई इतना लुटाया। अभी तो विजय जी ने बताया कि जिनको पैसा दिया वो भी क्या थे, अपाहिज थे, उन्होंने पैसे ही नहीं दिए, तो वो भी तो लेके भाग गए, पाँव खराब होते हुए भी भाग गए। सोचिए, उनको पकड़ नहीं पाए हम। तो यहाँ ऑन पैसिव ने 6 साल में क्या नहीं दिया बताइए। इतना बढ़िया हमें इकोसिस्टम मिला, सब कुछ तो मिला। अब हमारे, आप, मैं, हम सब, हमारे साथ धोखा हुआ है, ये बात एग्री करते हैं। विजय जी ने अभी बताया, करते हैं ना, भाई हमारे साथ धोखा हुआ। तो भैया क्या ऑन पैसिव क्या आसमान से उतरी है? ऑन पैसिव के आसमान से उतरी है कि भगवान ने मतलब उसको ऐसा दिया, अजूबा है, अनोखा है, उसके साथ धोखा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बताइए, क्यों नहीं हो सकता? आप लोग खुद सोचिए, दिमाग लगाने की चीज है। हम किस खेत की मूली है, मतलब हमारे साथ धोखा हो सकता था क्या? ऑन पैसिव किसी खेत की मूली नहीं है, मतलब वो, उसके साथ धोखा नहीं होना चाहिए, ऐसा तो बताइए। सुपर्णा जी आप बताइए। बहुत हंसी आ रही है आप लोग की बातें सुन के। जब अपाहिज पैसा लेके भाग सकता है तो ऑन पैसिव ने क्या किया? ऑन पैसिव तो भागना होता तो भाग ही जाते थे इतना दिन से, लेकिन फिर से काम कर रहे आएंगे, लेकिन फिर भी कितना सारा नेगेटिव वीडियो बना रहे हैं सब लोग, सर के बारे में ये वो सब बातें कर रहे हैं। अगर जाना होता तो चला जाता ना ऑन पैसिव। थोड़ा धीरज रखो, जैसे इतना सारा लूट सबको हुआ, बहुत सारे कंपनी में हम लोग ठगे हैं, मल्टी लेवल कंपनी में हम लोग के, उसमें भी कुछ नहीं मिला, फिर मीटिंग में गए आए बस वही हुआ। लेकिन यहाँ पर तो फिर भी रिकॉग्निशन हुआ, अपना नाम का पहचान मिल चुका है, सच
ये भी कम किया है हम, और वुमेन्स के लिए एक पहचान बना दिया ऑन पैसिव में। तो एक जो रेस्पेक्ट जो घर में शायद हम लोगों को कभी नहीं मिला था इतना, जो अभी ऑन पैसिव में मिला है। तो ये तो हम लोगों के लिए हम लोग ही जानते हैं क्या दिया ऑन पैसिव में, बहुत कुछ दे दिया। बाद में तो और भी कुछ देंगे और एंजॉय तो करेंगे आगे लाइफ में। लेकिन वही ऐसी ही बात, आगे कवर में कुछ नहीं दिख रहा है तो हम लोग जांच नहीं कर सकते कि ऑन पैसिव में गलत गलत बात जो बोल रहे हैं ना, वो जांच नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा धीरज और रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं बहुत बहुत बड़े बड़े कंपनी जो फेसबुक के बारे में उस दिन मैंने बताया, जुकरबर्ग ने जो बोला था ना, रिस्क लिया था, तो ऐसे ही एक दिन में नहीं हुआ था। बहुत सारे स्ट्रगल करने के बाद उनको फेसबुक में बिलियनियर बन गया था छोटी सी उम्र में। तो वो तो हम लोग उसमें अंदर नहीं थे, फाउंडर नहीं थे ना, इसलिए पता नहीं चला उसमें क्या क्या फेलियर देखे थे रेडी करने से पहले। यहाँ पर हम लोग फाउंडर है तो इसलिए जान पाते हैं कि इसमें क्या क्या बाधा आ रहा है, और कौन कौन उनके पीछे जो बोलता है ना मिर्जाफर, जो आस्तीन का सांप, कुछ को बिलीफ सिस्टम को जिसको बिलीव किया उन्होंने कुछ ना कुछ गलत मतलब दिया उनको, धोखा तो दुनिया में अपने सब जगह में देता है, हिस्ट्री में भी धोखा है, और माइथोलॉजी हमारा जो पुराना जो रामायण महाभारत उसमें भी धोखा है। धोखा तो सारा दुनिया में है ही, तो इसमें ऑन पैसिव में धोखा हो गया, इसमें कई बड़ी बात है। लेकिन ऐसा जितना काइंड हार्टेड पर्सन थे उतना अभी बोले खुद को बदल लिया है, पहले से जितना सोचते थे उतना अभी किसी को विश्वास नहीं करते हैं। तो हमें थोड़ा समझना चाहिए कि एक काम जब करने वाला था, एक काम हो रहा रास्ता, उसमें अगर अड़चन आ जाएगा तो दोबारा से स्टार्ट करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो हमें अभी वही जो बात है, अभी जो कवर देख के हम लोग को कुछ ना कुछ बोलना नहीं चाहिए अंदर में क्या हो रहा है। अंदर में क्या हो रहा है तो सब हम लोग को पता नहीं है, किसी को कोई लीडर को पता नहीं है क्या हो रहा है। जो जो बोल रहा है इसमें होगा कमिंग सून, ये सब बकवास है। जब होगा इस तारीख को पता है, इस तारीख बोलेंगे जो होना है। तो हमें फालतू का दिमाग उधर पर नहीं लगाना है, सिर्फ प्रे करना है जल्दी से हो जाए, बस यही बात है। और सही वो मैं रिलेट कर सकता हूँ कि मेरे बेटा भी मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए बहुत कुछ करता है, बहुत कुछ। और ऑनलाइन में बहुत सारे इनकम का सोर्स भी है जो हम लोगों में दिमाग में नहीं आते हैं। और उनका जो सोच है जो अभी बिजनेस डाउन है, ऑन पैसिव पैसा नहीं दे रहा है, तो कैसे कुछ इनकम करके घर में ला सके, ये मेरा बेटा भी करता है। कोई भी गलत चीज नहीं देखता है। उस दिन मूवी देखने गया तो मेरे साथ ही गया है। तो यही बात है ना, जो सब लड़का लड़की एक जैसा नहीं होता है। ये बात मैं रिलेट कर सकता हूँ विजय जी के ऊपर। थैंक यू। आज मैं लास्ट में एक लास्ट में, ठीक है, बाद में। थैंक यू सो मच सुपर्णा जी, बहुत ही फैंटास्टिक शेयरिंग। और बिल्कुल देखिए, आज की बातों का निष्कर्ष अगर निकाला जाए तो सबसे बड़ी चीज होती है अंडरस्टैंडिंग। सबसे बड़ी चीज होती है अंडरस्टैंडिंग। भाई, एक लड़का और एक लड़की का रिश्ता सालों साल अगर टिका रहे तो किस पर टिका रहे? देखिए, प्यार हो ना हो चलेगा, लेकिन विश्वास, भरोसा वो मजबूत होना चाहिए। एक दूसरे का रिस्पेक्ट जरूर होना चाहिए, तो वो जो रिश्ता होता है ना, वो सालों साल चलता है। तो यही हम सभी का, जो कह सकते हैं कि हम सभी का आपस में या फिर कंपनी को लेकर, मिस्टर ऐश को लेकर के एक भरोसा होना, एक रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। ट्रस्ट होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप भरोसा करते हैं, आप ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं, तो सालों साल आगे तक जाएंगे, ये तो तय है। कुछ तो देखा होगा भाई ऑन पैसिव में, कवर ही तो देखा था भाई, अंदर का क्या मालूम था? कहां से स्टार्ट हुई थी? सिर्फ 2 वीडियो से। बैक ऑफिस भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। ना हम आपको जानते थे, ना आप हमें जानते थे। जब भी आप आए थे, कवर ही तो देखी थी, सिर्फ और सिर्फ ऑन पैसिव की। क्या पता था? कुछ भी मालूम था? हैदराबाद में ऑफिस है कि ये प्रोडक्ट आएगा, ओ नेट आएगा, ओ मेल आएगा, ओ ट्रीम आएगा, हमें इकोसिस्टम मिलेगा, हमें ओ कनेक्ट मिलेगा, हम उसको बाय करेंगे, हम उसको यूज करेंगे, हम उसके फीचर्स का इंजॉय करेंगे। वहां पर हम
वीडियोस प्ले करेंगे, कितना एंजॉय किया हमने। भाई मैंने तो बहुत इंजॉय किया है ओ कनेक्ट के फीचर्स के साथ। आप सब ने कितना किया, आप कितना उसे मिस करते हैं, वो तो भाई हर एक पर्सन अपना अपना खुद जानता है। मैं तो मिस करती हूँ ओ कनेक्ट के फीचर्स को, बड़ा मजा आता है। मुझे तो आज भी वो दिन याद है जब मैंने ओ कनेक्ट का वो वाला फीचर था ना, जो हंसने वाला फीचर, जब मैंने लगाया, हर एक पर्सन मंच के अंदर डर गया भाई कि कौन सी भूतनी आ गई कि चुड़ैल आ गई, उन्होंने ऐसा कहा। अब सोचिए ऐसी हंसी की फीचर थी, तो वो दिन मुझे याद है। सोचिए मैं कितना मिस करती हूँ अपने वो कनेक्ट को। तो ये चीजें तो हमें नहीं पता थी ना, हमने तो सिर्फ कवर देखा था। क्या इतने सारे सपने भी देखे थे हमने। सपना तो धीरे धीरे पला है, सपना दिन पर दिन पला है। वो एक ही दिन हमारा सपना नहीं पला था जिस दिन हमने ऑन पैसिव के अंदर कदम रखा था। धीरे धीरे वो परवान चढ़े हैं हमारे सपने। तो ट्रस्ट होना चाहिए। लड़का लड़की का रिश्ता भी टूटता है तो कैसे टूटता है, आजू वाले से, बाजू वाले से, अड़ोसी से, पड़ोसी से। वही तो चुगली करते हैं ना, वही तो कमियां बताते हैं, तभी तो रिश्ता टूट जाता है ना। यहाँ लव मैरिज की बात नहीं हो रही है, अरेंज मैरिज की बात कर रही हूँ भाई। लव मैरिज में तो लड़का लड़की एक दूसरे की कमी सारा मालूम है भाई उनको। तो ए फॉर एप्पल भी मालूम है, जेड फॉर जेब्रा भी मालूम है, बीच का भी मालूम है। लेकिन अरेंज मैरिज में छुपाते हैं ना, सामने कुछ बताते हैं, पीठ पीछे कुछ होता है। या फिर बहुत सारे ऐसी फैमिलीज होती है जो सामने सारा चीज परोस के रख देती है, फिर भी अड़ोसी कुछ बताते हैं तो पड़ोसी कुछ बताते हैं, नियर कुछ बताते हैं तो डियर कुछ बताते हैं। भाई जिनको जलन होती है, जिनको तकलीफ होती है, रिश्ता तो वही तोड़वाते हैं ना। सोचिए सोचिए, जरा गौर फरमाइए, थिंक, दिमाग पर जोर डालिए। बस वही हाल ऑन पैसिव का है। यहाँ भी अड़ोसी हैं, पड़ोसी हैं, नियर है, डियर है, जिनको जलन हो रही है, जिनको तकलीफ हो रही है। तो अपना भला किसको करना है, हमें अपना भला खुद ही करना है। हमारा भला किसमें है, हमें किस रास्ते जाना है, किस दिशा में जाना है। अपना पाथ, अपना रोड, अपना रास्ता खुद ही तय करना है कि हमारी मंजिल कहाँ है। नहीं तो नियर डियर अड़ोसी पड़ोसी हमें भटकाएंगे भाई, वो हमें मंजिल तक पहुंचने नहीं देंगे। झांकिए झांकिए अपने जीवन में, झांकिए किसने आपकी सहायता की और किसने आपको भटकाया, फिर फैसला कीजिए। तो भाई आज के लिए इतना ही, टाइम हो चला है, क्योंकि सुपर्णा मैम को भी गाना गाना है एंड विजय जी को भी मैसेज पढ़ने हैं। तो भाई विजय जी आ जाइए, कुछ कहना है तो कह लीजिए और मैसेज का जवाब दे दीजिए उन हमारे व्यूअर्स का। बस बहुत अच्छा सरिता मैम, बहुत अच्छी बातें आपने शेयर की कि रास्ते तो देखिए बहुत हमें दिखा देंगे, बहुत सारे रास्ते दिखा देंगे, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, लेकिन हमें किस पर चलना है ना, वो हमें ही तय करना है। जो रास्ता हमें मंजिल तक कौन सा लेके जा रहा है ना, हमें तो उसी पे चलना है ना। तो ये अपने माइंड से पूछिए कि हम ऑन पैसिव में क्यों आए थे, क्यों, क्या हमारे सपने थे, क्या हमारे पास कमियां थी हमारे जीवन में जो हम ऑन पैसिव से पूरा करना चाहते हैं। तो हमें उसी रास्ते पे चलना है जो हमारा दिल दिमाग हमें दिखाएगा, ना कि बहुत सारे लोग आके हमें रास्ते बहुत सारे देंगे, उन पे चलना है हमें। या फिर एक मतलब बोलते हैं ना, हमारे डिलन सर बहुत बारी बोलते हैं कि इधर कुछ रख लो और एक हाथ में पेन पकड़ लो, उसको नाक पे रख लो, सीधे सीधे देखना है, सिर्फ सीधे, ना इधर देखना है ना इधर देखना है, और नाक ऐसे नाक पे पेन होगा तो बिल्कुल सीधे। तो बस वही करना है, सीधे देखिए, इधर उधर मत देखिए, सीधे देखेंगे ना तो ये तो मंजिल तक आप पहुंच जाएंगे। आपने वो वाली बात बता दी, तांगे पे जो जो घोड़ा बंधा होता है ना, घोड़े के लगे रहते हैं तभी घोड़ा सीधा। बिल्कुल बिल्कुल सरिता मैम, बिल्कुल बिल्कुल, मैं वो बोलने वाली थी कि अगर घोड़े को वो ना पहनाया हो ना तो घोड़ा इतनी मंजिल का रास्ता जो है ना, वो इतना अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि वो इधर भी देखेगा इधर भी देखेगा तो वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इसीलिए उसको ऐसे लगा देते हैं कि वो सीधा देखे और हमें एग्जैक्ट टाइम पर हमारी मंजिल पर पहुंचा दे। तो उसी तरह से हमें भी सामने देखना है तो हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे। नहीं तो गलत रास्ता दिखाने वाले बहुत सारे रास्ते निकल रहे हैं,
उन पे चलाने वाले बहुत सारे लोग हैं ऑन पैसिव के अंदर हमें, है ना। तो हमें खुद पे बिलीव करना है, ऑन पैसिव पे बिलीव करना है, अपने ऐशमुफेरस सर पर बिलीव करना है, जिनको देखकर हम ऑन पैसिव के अंदर एटलीस्ट आए थे, है ना। हम दूसरे को देख के नहीं आए थे, मैं सरिता जी को देख के नहीं आई थी, सुपर्णा जी को देख के नहीं आई थी, या फिर मैं और कि कोई हमारे कितने अभी व्यूअर्स देख रहे हैं हमें, बिमल दास जी को देख के नहीं आई, किसी को देख के मैं नहीं आई। मैं आई थी हमारे यार सर को देख के, उनका मिशन और विजन जो रहा वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करेंगे। हम अपने लिए तो करेंगे, हम दूसरों को भी अपलिफ्ट करेंगे। तो बस उतना ही सोचते हैं, उतना ही अपना विश्वास रखते हैं ना अभी भी कि हम लोग ह्यूमैनिटी के लिए ही यहाँ पर काम करेंगे तो हम लोग बहुत आगे बढ़ेंगे ऑन पैसिव में, और बहुत जल्दी बहुत कुछ होगा। सो बिल्कुल अभी मुझे मैसेज पढ़ने का बोला गया था, तो मैं जरूर मैसेज रीड करूंगी थोड़े से। उसके बाद हम अपनी सुपर्णा मैम का सॉन्ग जो है वो सुनेंगे। सो फर्स्ट मैसेज सुपर्णा मैम का ही शो हो रहा है, उन्होंने सभी का वेलकम किया है। वारिक खान जी हमारे साथ हैं, नमस्ते किया है। मनोज जैन भाई हमारे साथ है, गुड इवनिंग टू ऑल, उन्होंने भी सभी को नमस्ते किया है। और राव साहब पांडव सर, यस, उन्होंने भी सभी को गुड इवनिंग कहा है। शिवम जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, थैंक यू शिवम बेटा हमें इतना सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच। और हमारे राव साहब सर, मदन मिश्रा सर भी हमारे साथ बने हैं, सुपर्णा मैम को नमस्ते कर रहे हैं। जनक राम जी हैं, गुड इवनिंग कर रहे हैं सभी को, और एस सर को बहुत बहुत थैंक यू कर रहे हैं। उसके बाद हमारे साथ बने हुए हैं राव साहब सर तो बने ही हैं, मदन मिश्रा सर भी बने हुए हैं, और बप्पा रॉय सर भी हमारे साथ है, उन्होंने भी गुड इवनिंग किया है। जगदीश जी हमारे साथ हैं, जगदीश कुमार गुप्ता जी, उन्होंने भी गुड इवनिंग किया है। सवेंदु मंडल जी हमारे साथ है, गुड इवनिंग किया है। और उसके बाद हमारे साथ बुद्ध देवदास सर भी आज बने हुए थे, उन्होंने भी गुड इवनिंग किया हम सभी को। और बप्पा रॉय जी भी कह रहे हैं वेलकम विजय कुमारी मैम, थैंक यू सो मच सर। बप्पा रॉय जी बने हुए हैं। के ज्योतिन चकमा जी हमारे साथ है, नो मैटर वट ऑन पैसिव हैज टू गिव इनकम टू द फाउंडर्स, अदरवाइज nobody will be trusted for this or repay again for products and services we get the income we will pay all the bills, yes। बहुत अच्छे सर, इसी तरह से हमें पॉजिटिव रहना है। मैटर नहीं करता कितना समय लगेगा ऑन पैसिव को, बस हमें यही देखना है कि हमारे फ्यूचर को जो ब्राइट करने के लिए आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ ऑन पैसिव कर सकती है। अगर हम सोचे कि कोई और कंपनी है तो वो नहीं है, वो सिर्फ हमें लूटने के लिए आएगी। जरूर लूटने के लिए बहुत है, ऑल डे प्लान है, डेली के पता नहीं व्हाट्सएप पे कितने प्लान आ रहे हैं, हमें इग्नोर करना है सभी को, है ना। सभी के पास अपने अपने माइंड है, इग्नोर कीजिए और ऑन पैसिव पे बिलीव कीजिए। रंजन गौड़ा जी हमारे साथ हैं, ओपी सिंह जी हमारे साथ हैं, उन्होंने भी गुड इवनिंग किया, ग्रेट ऑन पैसिव कहा। नारायण बोहाने जी हमारे साथ है, गुड इवनिंग ऑन पैसिव फैमिली मेंबर्स, गुड इवनिंग सर। राव साहब सर तो बने ही हुए हैं। सुपर्णा मैम आउटस्टैंडिंग प्रेजेंटेशन। राव साहब, सरिता मैम आपकी होस्टिंग वाओ माइंड ब्लोइंग ग्रेट। जॉय रोशन पिंटो जी हैं, हेलो नमस्ते इंडिया। और उसके बाद दुर्गेश वर्मा जी हैं ऑन पैसिव, नमस्कार किया उन्होंने भी। गोपाल शर्मा जी हैं, गुड इवनिंग मैम किया। बप्पा रॉय जी बने हुए हैं, दुर्गेश वर्मा जी बने हुए हैं। हरफुल बाई, यस, हरफुल बाई भी आज हमारे बीच में थे और उन्होंने भी बहुत अच्छे से हम सभी को नमस्कार किया है, दिल से नमस्कार किया है, थैंक यू सो मच हरफुल बाई। और उसके बाद मनोज जैन जी हमारे साथ अभी भी बने हुए हैं। जॉय रोशन पिंटो सर भी बने हुए हैं। रंजीत करकी जी हमारे साथ हैं, उन्होंने भी नमस्कार किया है सभी को, और वो एस सर के साथ खड़े हैं ऐसा उन्होंने लिखा है। यस बिल्कुल सर, हमें एस सर के साथ ही खड़े रहना है। गौतम बर्मन जी हैं, उन्होंने भी सभी को नमस्ते किया है। हरफुल बाई ने भी फिर से नमस्ते किया है, सभी को वो वेलकम कर रहे हैं यहाँ पर। बंधु सिंह जी हमारे साथ हैं, उन्होंने भी नमस्ते किया। दुर्गेश वर्मा जी, हम सब जरूर कामयाब होंगे जो अंदर हैं और जरूर सिकंदर हैं। यस बिल्कुल सर, बिल्कुल। मदन मिश्रा जी हैं, विनिट टू विनिट लिख रहे हैं। उसके बाद राव साहब पांडव सर कह रहे हैं कि 3000 डन डील है, बियॉन्ड द इमेजिनेशन, अनबिलीवेबल। थैंक यू मिस्टर ऐश एंड एंटायर टेक टीम। यस बिल्कुल बिल्कुल, हमारी टेक टीम को बहुत बहुत धन्यवाद जो बैकएंड में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं हम सभी के लिए, और बहुत जल्दी वो हमारे सामने आएगा। बप्पा रॉय जी वंडरफुल। विजय मैम थैंक यू सो मच सर। गौतम बर्मन जी है, गुड इवनिंग टू ऑल रिस्पेक्टेड
मैम सभी को उन्होंने नमस्ते किया। नारायण बोहाने जी, ग्रेट ग्रेट इंफॉर्मेशन मैम। और राव साहब पंड कह रहे हैं विजय कुमारी मैम एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन, थैंक यू सो मच सर। और उसके बाद हमारे मनोज जैन जी हैं, वंडरफुल प्रेजेंटेशन विजय मैम, थैंक यू सो मच मनोज जी। गौतम बर्मन जी हैं फाउंडिंग मेंबर, को सभी को नमस्ते किया उन्होंने। हमारे हरफुल भाई ने भी कहा ग्रेट सेशन, सुपर सुपर इंफॉर्मेशन, सुपर ग्रेट ग्रेट उन्होंने कहा। और उसके बाद हमारे साथ हाँ गौतम बर्मन जी, मदन मिश्रा जी, नीता देवी जी भी हमारे साथ बनी हुई थी, गुड इवनिंग किया उन्होंने भी। और विद्धि मनमोहन सिंह सर, यस विद्धि सर भी आज हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने भी हम सभी को सत श्री अकाल किया। विद्धि सर आपको बहुत दिनों बाद देखा यहाँ पर, आपको हम दिल से नमस्कार करते हैं, आपका वेलकम करते हैं इस मंच पर। और उसके बाद हमारे साथ जुड़े हुए थे हमारे राजदेव बिरानी जी, संतोष अगालवे जी। और मैं देख रही हूँ नया मैसेज कोई और, शिवम भी हमारे साथ अभी भी बने हुए हैं। और उसके बाद संध्या साहिबा जी हमारे साथ थी, माही जी भी हमारे साथ थी, माही जी हमारी सकूफा मैम है, वो भी हमारे साथ बनी हुई थी। ललिता चौधरी जी हैं, उन्होंने भी कहा कि मैं गुवाहाटी से हूँ और नमस्ते किया उन्होंने। बिमल दास जी ने भी कहा कि सुपर्णा मैम, विजय कुमारी मैम, सरिता चुतेरिया मैम नमस्कार। और बिमल दास सर बने हुए अज्यूम्ड अल्पाइन विलेज के नाम से एक सर हैं, उन्होंने भी नमस्ते किया। और उसके बाद हमारे साथ बने हुए अंबा दास काले जी, उन्होंने भी नमस्ते किया हमें। और उसके बाद हमारे साथ हैं जी सरस्वती देवर्मा जी, उन्होंने भी नमस्ते किया हमें सभी को। और सरस्वती देवर्मा जी नमस्ते सभी को कर रही हैं, वो वेलकम भी कर रही हैं सभी का मंच पर, सो थैंक यू सो मच मैम। दिलीप तिमंग जी हमारे साथ हैं, असम से हैं वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। और उसके बाद मैं देख रही हूँ न्यू पर्सन कोई ऑन पैसिव, डोमिनिक शॉन पिंटो भी हमारे साथ आज थे, उन्होंने भी कहा जीरो टू हीरो, हेलो नमस्ते एवरीवन। तो डोमिनिक आपको भी देखे हुए बहुत दिन हो गया है, और आई होप कि जल्द से जल्द हमारा वो कनेक्ट हमारे पास आए और हम सभी आपस में फिर से पहले की तरह मिले, बातें करें और एक दूसरे से सीखे। बिल्कुल हमारे साथ हमारे सरस्वती देवर्मा जी, मलय तंती जी हमारे साथ थे। और विद्धि सर SBS थॉट शो ऐसे लिखा उन्होंने, स्टार लगाए हमारे नाम के सामने और SBS लिखा उन्होंने, थैंक यू सो मच विद्धि सर। और उसके बाद रविंद्र नारायण जी हमारे साथ थे, अमित गुप्ता जी थे, नमस्ते किया उन्होंने भी। हरफुल वाई वी आर सो इन इट टू विन इट, दिल से कह रहे हैं। और मकसूद रहमान जी हमारे साथ है, उन्होंने भी कांग्रेचुलेशन किया है। और डोमिनिक कह रहे हैं कि हेलो नमस्ते विद्धि सर, वो विद्धि सर को नमस्ते कर रहे हैं। बिल्कुल डोमिनिक सेशन में हो। विद्धि सर कह रहे हैं DSP ब्लेसिंग्स। विद्धि सर मुझे ये पता नहीं चला DSP ब्लेसिंग क्या है, आप इसको अगर फुल फॉर्म में लिखेंगे तो फिर मुझे पता चल जाएगा। और उसके बाद डोमिनिक ने भी कहा कि थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच डोमिनिक, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू विद्धि सर, हरफुल भाई, हमारे अमित गुप्ता जी, हमारे राव साहब जी, सभी को, सभी बिमल दास सर, जितने भी हमारे साथ बने हुए थे सभी को मैं नमस्कार करती हूँ, वेलकम करती हूँ। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों से हमें हौसला मिलता है, सपोर्ट मिलता है, तभी हम लोगों का मन करता है कि यस हम लोगों को लाइव जाना चाहिए। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू सुपर्णा मैम, प्लीज मोस्ट वेलकम। आइए और प्यारा सा सॉन्ग सुनाइए, फिर हम लोग वाइंड अप की ओर जाएंगे। मुझे मोस्ट कुछ वेलकम मैम। कहना है, मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है। यस, थैंक यू सो मच ऑल व्यूअर्स, आप सभी के प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए, जो SBS थॉट शो को आप इतना प्यार दे रहे हैं उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। एंड विद्धि सर देखिए मैं तो परेशान करने वाली हूँ, अगर आप यहाँ पर कमेंट में बताएंगे फुल फॉर्म तो डेफिनेटली, वरना मैं व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करने वाली हूँ क्योंकि मुझे तो जानना है फुल फॉर्म उसका। तो प्लीज मोस्ट वेलकम सुपर्णा जी, अब आपकी बारी। थैंक यू। ओके सरिता मैम, उन्होंने कहा कि DSP मतलब डोमिनिक शॉन पिंटो, उनको ब्लेसिंग किया उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच विद्धि सर, थैंक यू। DSP का मतलब पुलिस भी होता है, बहुत बड़ा पोस्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। DSP बन जाएंगे ये DSP डोमिनिक शॉन पिंटो, हम लोगों का ब्लेस है उनके ऊपर। बहुत अच्छा टैलेंटेड बच्चा है, बहुत नॉलेज रखता है।
तो सभी को नाम आप पढ़ रहे थे, मुझे अच्छा लग रहा था। ये पुराना सब सभी ने आया है यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए, तो सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगी। और सरिता जी का होस्टिंग बहुत अच्छा ऑल टाइम रहती ही है। आज भी बहुत हंसा आया हम लोगों को। मुझे तो इतना हंसी आ रही थी, मैं बाद में एपिसोड देखूंगी। बहुत हंसा मैं आज। और विजय जी भी पहले बोल रहे थे मैं क्या शेयरिंग करूं, मुझे इस टॉपिक पे ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा शेयरिंग दिया है आज, जबरदस्त विजय जी ने अपना शेयरिंग रखा है। तो ऐसे ही होता है माहौल में, जब आते हैं तो हम लोग को पता नहीं चलता हम लोग बीमार है कि क्या है। अचानक व्यूअर्स को देख के हम लोगों में जोश आ जाता है बात करने का। और ऑन पैसिव के साथ हम लोग दिल से जुड़े हैं तो बात निकल ही जाता है। तो सभी को मैं थैंक यू करूंगी, जितने भी व्यूअर्स हैं सभी को मैं नमस्कार करती हूँ। और आज की टॉपिक के ऊपर मुझे लगता है ये गाना शूट करेगा, तो मैंने कभी नहीं गाया था, तो मुझे लगा ये गाना मैं ट्राई करूंगी। अगर गला खराब भी हो जाए तो माफ कर दीजिएगा प्लीज। दिल को देखो चेहरा ना देखो, दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरे ने लाखों को लूटा। हाँ दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। दिल को देखो दिल चेहरा ना देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा। दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। जो अपनी सच्ची सूरत दिखा दे, ऐसी नहीं है दुनिया वाले। सबने ही अपने चेहरे के आगे झूठ के पर्दे डाले। मीठी होठों पे बात दिल में रहती है खाद, दिल को होठों से नाता ही छूटा। हाँ दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। दिल को देखो चेहरा ना देखो, मर्जी तुम्हारी तुम कुछ भी समझो। जो हम है वो हम ही जाने, रंग रूप देखे तो देखे जमाना। हम प्यार के हैं दीवाने, तुझे धन को संसार, हमें मन से है प्यार। धन किसी बात पर हमसे झूठा। हाँ दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा। दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। पता नहीं कैसा हुआ, मैंने पहली बार गाना ट्राई किया है, तो मुझे लगा इस गाने इस टॉपिक के ऊपर जचता है। तो कैसा लगा सरिता जी, विजय जी, एक बार बोल दीजिएगा आप दोनों। बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मैं तो नाच भी रही थी, एंजॉय भी कर रही थी। बहुत अच्छा। सेम टू यू, मैं भी। बहुत बहुत अच्छा। मजा आया, बहुत मजा आया, रियली फैंटास्टिक था, माइंड ब्लोइंग था। तो आज वाकई में बहुत दिनों के बाद आप सभी से रूबरू होके, आप सभी के सामने अपने दिल की बातें रखकर हमने तो बहुत इंजॉय किया। आप सबने कैसा फील किया वो तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। एंड आने वाले टाइम पर जितने भी व्यूअर्स हमें ज्वाइन करेंगे, जो भी हमारा ये वीडियो देखेंगे, क्योंकि ये तो सेव हो जाएगा हमारे YouTube चैनल पर। ये क्या है हमारी, ये हमारे एसेट्स है, जो हम अपनी धरोहर है, ये हमारी आने वाले टाइम पर जब मैं नहीं, हम तीनों तो भगवान करे नजर ना लगे, हम अलग ना हो, दूर ना जाए, लेकिन भाई जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जिंदगी की किताब में बहुत सारे पन्ने हैं, कब कौन कहाँ क्या होगा कुछ नहीं मालूम है, लेकिन एटलीस्ट ये धरोहर हमारे पास होगी तो एक याद होगी हम सभी के पास में कि एक ऐसा। सरिता मैम आपको टोक रही हूँ, हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं, जब हमारे नाती पोते होंगे तो हम उनको दिखाएंगे कि ऑन पैसिव जब आ रही थी, हम लोग वेट कर रहे थे, हम इस तरह से एंजॉय कर रहे थे। हम ऐसे सब भी बोल सकते हैं, बिल्कुल है बिल्कुल ना? बिल्कुल, क्योंकि
जिंदगी के रंग है। देखिए जिंदगी में ना हजारों रंग है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं तो सिर्फ 7 ही रंग होते हैं। नहीं, 7 रंग नहीं होते हैं, कई रंग हैं। तो आप इसको किसी भी वे में ले सकते हैं, प्लस में भी लीजिए, माइनस में भी लीजिए, आप किसी में भी लीजिए, वो हमारी मर्जी है भाई। हमारे हम जैसे भी यूज करें, हमारे एसेट्स हैं, हम उसको कैसे भी कर सकते हैं, कुछ भी करें। तो बिल्कुल ये हमारा टाइम जो हम इंजॉय कर रहे हैं ना, इसे बहुत अच्छे से हमें इंजॉय करना है, क्योंकि आने वाले पल में कब क्या होने वाला है किसी को नहीं पता है। तो हमने तो बहुत इंजॉय किया, और हाँ, इंजॉय करते रहना चाहिए। कब लाइफ किस मोड़ ले जाएगी, कब आंखों में आंसू आ जाएंगे, वो किसी को नहीं पता है। तो प्लीज मोस्ट वेलकम विजय जी। आज का एंड हम आप ही के हाथों करवाते हैं, क्योंकि एक टाइम था आप ही ने बोला था, मैं क्या बोलूंगी। आज तो आप तो बोलते हैं ना, वो मैन ऑफ द मैच बन गई हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। बनने वाले हैं, सुपर नानी सुपर दादी बनने वाले हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। मुझे तो यही फीलिंग आती है कि जब मेरी बहू होगी, मेरे नाती पोते होंगे, तो मैं उनसे बोलूंगी कि देखो आओ यूट्यूब पे एक चीज दिखाऊं तुम्हें। देखो हम लोग कैसे सेशन करते थे, हम अपनी ऑन पैसिव का वेट करते थे बेसब्री से, और हम लोग सेशन चलाते थे यूट्यूब पर। और देखिए उस टाइम की विजय को देखो, और आज आपकी दादी को देखो, और उस टाइम आपकी दादी कैसी थी तब देखो। ओके, जब मुंह पर दांत नहीं होंगे, हाथों में डंडे होंगे, तब हम अपने बिल्कुल नाती बिल्कुल पोतों को बताएंगे। ओ माय बिल्कुल बिल्कुल गॉड। सरिता मैम, मैं तो चलो यही वो दिन भी हम इंजॉय करेंगे, करेंगे और करेंगे बिल्कुल। उन्हें बताएंगे, देखो भाई हम फोन भी चलाते थे, ऐसा ना समझो अपनी दादी को, हाँ बिल्कुल, हम ऐसा ना यूट्यूब समझो। पे लाइव जाते थे भाई, तो देखिए हम हाँ कैसे हम ज्वाइन करते थे, ये सारी चीजें हमें आती है ऑलरेडी। आप लोग मुझे ऐसे ना समझा कि मेरी दादी बुद्धि हो गई थी, इसे कुछ आता नहीं था। तो ये बिल्कुल। सारी चीजें हम उनको बोलने वाले हैं, इसीलिए हम लोग ये यादें अपनी संजो कर रख रहे हैं यूट्यूब पर, है ना। तो बिल्कुल आज बहुत अच्छा लगा, बहुत इंजॉय किया हम सभी ने, आप सभी ने भी बहुत इंजॉय किया होगा हमारे साथ। और बिल्कुल आज जाएंगे तो फिर हम लौट कर आएंगे, सो जाना तो पड़ेगा, है ना। मन नहीं कर रहा है, आप सभी हमारे साथ बने हुए हैं जाने के लिए, लेकिन समय है ना, समय साथ नहीं दे रहा है। हस्बैंड की 12 घंटे ड्यूटी है, वो चले गए हैं, और मुझे खाना भेजना है बना के। तो इसीलिए बेटा मेरे पास चक्कर मार रहा है, मम्मी कब तक खत्म होगा, पापा को खाना देना पता है। मैंने कहा मुझे सब पता है, और मैं सुपर मॉम हूँ, मैं सब कर लूंगी, इधर भी कर लूंगी, फिर खाना बना के दे दूंगी फटाफट। तो बिल्कुल आप सभी भी इंजॉय कीजिए, खाना अच्छा अच्छा बनाइए, खाइए, और ऑन पैसिव का इंतजार करते हैं, खुशी खुशी करते हैं, सब कुछ अच्छा होगा। सो अपने स्लोगन के साथ मीटिंग का वाइंड अप करते हैं। वी आर सो इन टू विन इट, हम वी कैसे आर सो कहते इन हैं, इट ऑन टू विन पैसिव करते हैं। इट। बाय 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 एवरीवन। बाय। धन्यवाद।